नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश का मॉडल क्वेश्चन पेपर जो कि सेट नंबर 2 रहने वाला है। सेट नंबर 1 हमने एक ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, आप उसको अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आकांक्षा एंट्रेंस एग्जाम की भी साथ साथ तैयारी कराई जाती है, चाहे आप मेडिकल ग्रुप के हों या फिर इंजीनियरिंग ग्रुप के। और इसके बाद आपका जो झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होगा उसकी भी प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही साथ में आपको बता दें, आपको सभी सब्जेक्ट के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो उसको भी हम साथ साथ में लेकर के आते रहते हैं, काफी सिलेक्टिव क्वेश्चन। तो इसलिए ये चैनल आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए और चलिए बढ़ते हैं अपने इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए सेक्शन ए जो रहेगा बच्चों वो रहेगा रीड द पैसेज गिवन बिलो केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट। तो हमको एक अनसीन पैसेज, ये क्वेश्चन जो रहेगा अनसीन पैसेज का मतलब होता है कि ऐसा पैसेज जिसको आपने कभी देखा नहीं है, वो कहीं से उठा करके रख दिया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देते हैं और उन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है आपने। तो देखिए ये जो आपका पैसेज है वो है हेलन केलर, आपने सुना होगा। हेलन केलर वाज बोर्न इन 1880, राइट, 1880 में एट Tuscumbia, right? When she was only 19 months old, she had strange kind of fever, right? Strange kind of fever. The fever left her behind, left her blind and deaf, right? तो उनको एक विशेष प्रकार का, जब देखिए वो 1880 में जन्मी थी, कौन? हेलन केलर। और ये टस्कम्बिया में जन्मी हुई थी और इन्होंने जब ये 19 मात्र 19 मंथ्स की थी, 19 महीने की थी, तो उनको एक स्ट्रेंज एक मतलब तगड़ा बुखार हुआ, जिसके कारण से उनको जो है उनकी आंख चली गई, अर्थात वो ब्लाइंड हो गई और साथ ही साथ में वो डीफ भी हो गई, यानी कि उनकी सुनने की भी क्षमता चली गई। आगे कहता है कि हेलेन यूज सिंपल साइंस टू टू टेल व्हाट सी वांटेड। तो हेलेन जो है वो एक कुछ चिन्हों की मदद से जो है किसी चीज को बताने के लिए जो है, जो चाहती थी उसको बात करने के लिए कुछ चिन्हों का यूज करती थी। फॉर एग्जाम्पल अ शेक ऑफ द हेड मींट नो एंड द शेक ऑफ हेड, जैसे सिर का हिलाना का मतलब हो गया नो, एंड नोड मींट यस, राइट। और जैसे आगे की तरफ करते हैं तो यस। अपपिल मींट अपपिल अपुल अपुल मींट कम, पुल मतलब इस तरह से गर्दन को आगे करके खींचना है तो वो पुल मीन्स कम यानी आना, एंड अ पुश मींट, पुश का मतलब गो, जाओ। बट ऑफ्टन सी फाउंड इट डिफिकल्ट कम्युनिकेट विद अदर्स, लेकिन लोगों से उसको जो बातचीत करने में उनको दिक्कत होती थी। दिस मेड हर एंग्री, जिसके कारण उन्हें गुस्सा आता था। इन हर एंगर, उनके गुस्से के लिए सी वुड डैश थिंग्स टू द फ्लोर तो वो क्या करती थी, चीजों को फ्लोर पे बिखेर देते, गिरा देते। सम टाइम्स सी वुड इवन लॉक हर मदर इन द किचन, कभी कभी तो वो अपनी माँ को अपनी किचन में भी बंद कर देती थी। तो फिलहाल पहला क्वेश्चन देखते हैं, इस पैसेज से रिलेट कर रहा है। दिस पैसेज इज ऑन द लाइफ ऑफ, तो किसकी लाइफ पे? हेलन केलर की लाइफ पर है ये, हेलन केलर, राइट। और आपको बता दें कि जो ब्रेन लिपि इन्हीं के द्वारा जो है डिस्कवर करी गई, हेलन केलर के द्वारा ही, तो उन्हीं के ऊपर ये पैसेज था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका, हेलन केलर, ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड टू हेलन व्हेन शी वाज ओनली 19 मंथ्स ओल्ड। तो देखिए जब वो 19 महीने की सिर्फ थी तो उनके साथ क्या हुआ था? उनको एक स्ट्रेंज काइंड का फीवर हुआ था, एक बहुत ही तगड़ा फीवर, बुखार हुआ था, जिसके कारण वो अंधी और बहरी हो गई थी। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, द स्ट्रेंज फीवर लेफ्ट हेलेन, राइट। तो जो स्ट्रेंज फीवर था जिसके कारण से हेलेन को क्या हुआ था, वो ब्लाइंड हो गई थी और डीफ हो गई थी। यहाँ पे देखिए ऊपर में ही लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको देखा था, ब्लाइंड एंड डीफ, राइट। यानी कि वो अंधी हो गई थी और साथ ही साथ में डीफ भी हो गई थी, यानी कि सुनने की क्षमता भी खो दी थी। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हेलेन्स एंगर। तो हेलेन के गुस्से के पीछे का कारण क्या था, राइट। तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों?
क्या कारण था? क्योंकि वो दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पाती थी। सो डिफिकल्टी इन कम्युनिकेटिंग, सही ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हेन वाज हेलेन केलर बॉर्न? तो 1880 ईस्वी में, सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। तो इस तरह से बच्चों देख रहे हैं पैसेज को हम किस तरह से फाइंड आउट करके इसका सही आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स टू कॉन्वे। कॉन्वे का मतलब होता है बातचीत करना या बताना किसी चीज को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? टू कम्युनिकेट, राइट, सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, द अपोजिट ऑफ लेफ्ट। लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, लेफ्ट का मतलब होता है राइट, लेफ्ट का उल्टा हो जाएगा राइट, राइट। तो लेफ्ट मतलब बायां, तो राइट मतलब दायां। आगे अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 8 नंबर। हेलेन केलर वाज बोर्न इन 1880 एट टस्कोम्बिया, द सेंटेंस इज इन। तो आपको पूछ रहा है कि जो सेंटेंस है कि हेलेन केलर जो है वो 1880 में जन्मी थी, ये सेंटेंस किस में है? राइट, वॉज लगा हुआ है, तो वॉज लगता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो इसका सही आंसर क्या बन जाएगा? लेकिन ठहरो, यहाँ पे वाज के साथ में जो वर्ब होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी जुड़ता है, तब ये आपका होता है पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ पे वाज लिखा हुआ है बॉर्न, तो सिंपल, ये वर्ब के साथ में आईएनजी नहीं जुड़ा हुआ है, तो ये सिंपल पास्ट हो जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस, राइट। तो सही आंसर क्या बनेगा? सिंपल पास्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच पूछ रहा है, ही सेड आई हैव डन माई वर्क। तो ही सेड सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे दैट लगा देना है, तो हो जाएगा ही सेड दैट आई हैव डन माई वर्क। ऑप्शन नंबर एक आपका सही, ए वाला सही हो जाएगा, ही सेड दैट आई हैव डन माई वर्क। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, पैसिव वॉइस है, सी वॉज राइटिंग अ लेटर। तो क्या लिखा जाएगा? अ लेटर वॉज अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई, सी का हो जाएगा हर। तो अ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई हर, सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, सी डैश 100 रुपीज फ्रॉम मी, राइट। तो यहाँ पे इसका क्या हम लिखेंगे? सी बोरोड, राइट, सी बोरोड 100 रुपीज फ्रॉम मी, उसने मेरे लिए 100 रुपए उधार लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, 12 नंबर देखिए, लिखा हुआ डैश द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिव लॉन्ग। यहाँ पे जो है आपका एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो ऐसा साइन ही पहचान बता देता है कि आपका प्रे या फिर कोई आश्चर्यचकित बात है। तो फिलहाल यहाँ पे प्रे की जा रही है, तो यहाँ पे किससे होगा? मे से, मे से आपकी प्रार्थना स्टार्ट होती है। सो मे द रिपब्लिक ऑफ इंडिया लिव लॉन्ग, राइट। 13 नंबर क्वेश्चन पे, प्लीज टेल मी डैश टुक मी पेन। तो यहाँ पे क्या हम लोग लिखेंगे? प्लीज टेल मी हु टुक मी, हु टुक माई। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लीज टेल मी हु टुक माई पेन। तो हु इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। द चिल्ड्रेन आर मेकिंग नॉइज इन द क्लास, दिस सेंटेंस इज इन। तो देखिए चिल्ड्रेन आर, आर लगा हुआ, इज एम, आर आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, और वर्ब के साथ में, मेक के साथ में आईएनजी लगा हुआ है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए 15 नंबर, लुक दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, राइट। लुक, देखो, दैट मैन डैश टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस। तो देखिए वो आदमी जो आपका दरवाजा खोलने का क्या कर रहा है? इज ट्राइंग, राइट। तो यहाँ पे आर ट्राइंग होगा, दैट मैन, चूंकि ये वो आदमी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो इज ही लगने वाला है, तो आर तो लगेगा नहीं, ट्राइंग टू नहीं लगेगा, ट्राइंग के पहले वर्ब लगना चाहिए, आपकी वर्ब की क्या कहते हैं, ट्राइंग अगर है आईएनजी लगा हुआ तो वर्ब लगना चाहिए, इज एम आर में से कुछ, तो इज ट्राइंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इज ट्राइंग। तो सही आंसर बी वाला बन जाएगा, इज ट्राइंग टू ओपन द डोर ऑफ योर हाउस, राइट। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ही इज ऑनेस्ट, इसका जो है आपको क्या करना है? इनटू नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट, यहाँ पे आपको नॉट लगा देना है बस, और कुछ नहीं, ही इज नॉट ऑनेस्ट। तो क्या हो जाएगा? ही इज नॉट ऑनेस्ट, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिए रीड द पैसेज। अब जो पैसेज आया है, इस पैसेज में ये आपकी किताब का क्वेश्चन पैसेज रहेगा, यानी इसको सीन पैसेज कहते हैं, और फिर यहां से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। द मोमेंट द लेटर फेल्ट इनटू द मेल बॉक्स, राइट, ये वो समय है जब जो है लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स में, यानी कि जो जिसमें लेटर रखा जाता है, मेल बॉक्स में जब लेटर पड़ता है,
द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, और पोस्टमास्टर उसको क्या करता है, ओपन करता है। इट सेड, उसने कहा, गॉड ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मतलब भगवान से कहता है ऑफ मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे पैसा मांगा था, ओनली 17 पेसेस लिखा हुआ है। ये एक्चुअली जो पेसेस लिखा हुआ है ये एक जो स्पेनिश मुद्रा की इकाई होती है। एक्चुअली जो फिलीपींस है वहाँ पे जो पेसो है ये वहाँ की करेंसी होती है, राइट। तो उसने अपने वहाँ की जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है उस लैंग्वेज में ये पैसा ही समझिए आप, अपने यहाँ का पैसा, जैसे 70 रुपीज यानी 70 रुपए। तो कह रहा है ओनली 70 पैसे रीच्ड मी, राइट। सिर्फ जो है 70 पैसे जो है उसके पास या मुझे मिले। सेंड मी दैट रेस्ट, जो बाकी बचा हुआ उसको भी मुझे भेजिए। सिंस आई नीड वेरी मच, आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, राइट। लेकिन मेल के थ्रू मुझे इस पैसे को मत भेजना, बिकॉज, क्योंकि देन पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज होते हैं, आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। क्रुक्स का मतलब होता है बदमाश, राइट। तो बदमाश का मतलब वो सभी क्या होते हैं, बंच मतलब होता है गुच्छे में, यानी कि वो सभी के सभी बदमाश होते हैं, ऐसा किसने कहा, लैंचो ने कहा। तो लैंचो ये लेटर टू गॉड का ये पैसेज है। तो आगे इसमें कहता है क्वेश्चन में कि हु रीड द लेटर, तो लेटर को कौन पढ़ रहा था, तो भाई लेटर को पढ़ रहा था भाई पोस्ट मास्टर। कौन पढ़ रहा था, यहाँ पे साफ में ही दिखा हुआ है मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वांट टू ओपन इट, राइट। तो कौन पढ़ रहा था, सही आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पोस्ट मास्टर, राइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है हु इज आई इन दिस पैसेज। आई का मतलब होता है यहाँ पे आई किसके लिए, लैंचो के लिए लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 है बच्चों, देखिए, विच वर्ड इन द पैसेज मींस डिसऑनेस्ट। डिसऑनेस्ट मतलब वही बेईमान, कौन होता है, जो बदमाश लोग होते हैं, यानी क्रुक्स। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, व्हाट अर्ग्ड हिम द सेगल टू मेक हिज फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि जो सेगल था उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट जो है बनाने के लिए क्या आर्गुमेंट किया था, राइट। तो हंगर यानी भूख, साइट ऑफ द फिश फूड, यानी ए और बी जो होगा आपका दोनों सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जो 21 नंबर, अकॉर्डिंग टू दी मंडेला हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस, मतलब आरोप होते हैं, एवरी मैन हैज। तो सभी मैन जो आदमी होते हैं मंडेला के हिसाब से, हाउ मेनी ऑब्लिगेशंस एवरी मैन हैज, सभी मैन के कितने जो आरोप होते हैं, तो ये आंसर सही हो जाएगा, 2 आरोप होते हैं, राइट, 2। तो मंडेला वाला जो चैप्टर है उसमें से आप ये इसको पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, इसका बी 2 सही हो जाएगा। 22 नंबर, व्हाट वाज द टॉपिक ऑफ द एसे रिटन बाय एनी। एनी के द्वारा जो है किस टॉपिक पर एसे लिखा गया, राइट। तो अ चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स मतलब होता है बात, जैसे जो लोग बहुत बात करते हैं, है ना, चैटर बॉक्स। तो अ चैटर बॉक्स पर ही किसने, एनी ने एसे लिखा था, वो टॉपिक था उसका। 23 नंबर देखिए, द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग। कुर्ग जो है, कुर्ग जो है साउथ इंडिया में पड़ता है, और कुर्ग जो है ये आपका कर्नाटक राज्य का एक डिस्ट्रिक्ट है ना, और जहां पर ये जो है कॉफी की अच्छी खासी खेती होती है। तो वही पूछ रहा है कि द बेस्ट सीजन, यानी कि वो अच्छा समय कौन सा है कुर्ग विजिट करने के लिए, राइट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सितंबर टू मार्च। ये जो सितंबर है, सितंबर से मार्च जो है ये जाने का सबसे बेस्ट सीजन होता है कुर्ग में। अगला क्वेश्चन 24 है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो जो कविता है उसके लेखक कौन है, तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 25, व्हाट डज अमेंडा कंसीडर हरसेल्फ। तो अमेंडा ने अपने आप को किस रूप में जाना या कंसीडर किया, तो एन ऑर्फन, एक अनाथ के रूप में अपने आप को कंसीडर किया, राइट। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26, व्हाट हैज द पोएट कंपेयर्ड द फॉग विद, राइट। तो फॉग की तुलना जो है, जो पोएट ने फॉग की तुलना किससे करी हुई है, तो बच्चों कैट से करी हुई है, बिल्ली से जो है करी हुई थी, राइट। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल, राइट। तो व्हाट वर्क डिड द थीफ डू फॉर अनिल, तो अनिल के लिए जो चोर था उसने जो है अनिल के लिए क्या काम किया,
तो थीफ ने जो चोर था, द थीफ यूज टू मेक टी फॉर अनिल, ये काम किया था। द थीफ यूज टू गो मार्केट, ये दोनों काम किए थे। सो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगला क्वेश्चन है 28, हु वाज लटकिंस, राइट। तो लटकिंस कौन सा, तो लटकिंस बिल, सही आंसर क्या हो जाएगा, बिल। अगला क्वेश्चन है 29, व्हाई वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी, Why was it a temptation to keep Tiki? Tiki क्या है, एक तो कह रहा है कि why was a temptation to keep जो टिकी है एज ए परमानेंट गेस्ट, तो टिकी को परमानेंट गेस्ट के रूप में क्यों जो है रखा गया। तो देवर एंजॉइंग एग्स वाइन एंड ब्रांडी, इसका सही आंसर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि देवर एंजॉइंग, क्योंकि वो जो है उसको अंडे खाना और वाइन और ब्रांडी में इसमें उसको जो है आनंद आ रहा था, राइट। आगे क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, बिसम्बर डिमांडेड हाउ मेनी रुपीज एज डावरी, का मतलब होता है दहेज, राइट। तो इसका सही आंसर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि बिसम्बर ने जो है दहेज के लिए कितने रुपए जो है डिमांड करी थी, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं आपके आंसर्स का मुझे आपके आंसर्स का इंतजार रहेगा बच्चों, ठीक है। कुछ और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ऐसे आते रहेंगे, VVIQ क्वेश्चंस के या फिर आकांक्षा के या फिर मॉडल पेपर, बहुत सारी चीजें मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।